तो चलो, पिछली क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी करी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज कर दी थी। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सिंपल भी होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी समझ में आई हुई है ना, तो क्वेश्चन एकदम ईजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ A1, A2 and so on, AN and so on are in AP, and A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225 है। Then find the value of, find A1 plus A2 plus and so on A24। देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपने प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे समझते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आता हूं। पहले पहचान देखो, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन A24। अगर आपको 1 से लेकर 24 टर्म्स का सम निकालना है तो आपको डायरेक्ट ही पता है, इसका फार्मूला होता है 24/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ये इसका आंसर हो जाएगा। पर मुझे गिवन है ये A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 225। अब देखो, A1 और A24 फर्स्ट और लास्ट टर्म है। A5 और A20 ये शुरू से 5th नंबर पे है और ये लास्ट से 5th नंबर पे है। भले देखो 24 देन 23, ये 2 नंबर पीछे चले गए, 24 23 22 21 एंड 20 5th नंबर पे आ गई। तो ये हमारे पास से लास्ट से 5th नंबर पे है। तो इन 2 का एडिशन और इन 2 का एडिशन सेम होगा। ऐसे A10 ये शुरू से 10th नंबर पे है और ये A15 ये लास्ट से 10th नंबर पे है। तो इन 2 का एडिशन भी सेम होगा। आपको याद हो, मैंने टर्म्स के लिए रूल लिखाया था एपी के अंदर, अगर कोई भी टर्म स्टार्ट और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो उन दोनों का सम हमेशा सेम होता है। तो यहां पर भी A1 प्लस A24 और ये वैल्यू भी A1 प्लस A24 के इक्वल होगी और इन 2 का एडिशन भी A1 प्लस A24 के इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, चलो एक बार लिख देता हूं, A1 प्लस A24 फिर प्लस A1 प्लस A24 इक्वल टू 225। ये 3 बार ही आया तो 3 टाइम आने के कारण से क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स A1 प्लस A24 इक्वल टू 225। 3 को डिवाइड कर दो, देन A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 75। लो, A1 प्लस A24 75 आ चुका है। मुझे निकालना क्या है, 24/2 इंटू A1 प्लस A24, मतलब 12 इंटू A1 प्लस A24, 12 इंटू 75 900। तो आपके पास इन सारी टर्म्स का सम, इन सारी टर्म्स का सम 900 आएगा। रिपीट कर देता हूं, जल्दी से समझ लो। हमें ये गिवन था, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट, ये 24th, ये 5th, ये 20, मतलब ये लास्ट से 5th, ये स्टार्टिंग से 5th, ये 10th नंबर टर्म और ये यहां से 10th नंबर टर्म। तो ये सब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इनको पेयर वाइज साथ साथ में ले लो। इन दोनों को साथ में, इन 2 को साथ में और इन 2 को साथ में, तो ये सब एडिशन में सेम होंगे। तो सबको ही मैंने इसके जगह पर भी A1 प्लस A24 लिखा, यहां पर भी A1 प्लस A24 लिखा और फर्स्ट तो है ही, तो 3 टाइम हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A, B and C are in AP, if A, B and C are in AP, then prove that
ए प्लस 1 अपॉन बी सी, बी प्लस 1 अपॉन ए सी एंड सी प्लस 1 अपॉन ए बी आर आल्सो इन एपी। ये भी एपी में होंगे। आप अपना माइंड लगा करके इसे ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है? देखते हैं क्या करते हो, करो ट्राई। चलो देखो, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आपको पहले समझ, देखो ए बी एंड सी एपी में। अब आंसर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, इधर बी सी है, इधर ए सी है, इधर ए बी है। अगर आप बी सी को एलसीएम ले लेते हो, मान लो इधर पूरे में, तो इधर क्या आएगा ए बी सी, बी सी को एलसीएम लेते हैं ए बी सी प्लस 1 अपॉन बी सी, इधर भी ए सी को एलसीएम लेते हैं ए बी सी प्लस 1 अपॉन ए सी, इधर ए बी को एलसीएम लेते हैं ए बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी। एक तरीका तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि उससे सॉल्व करो, और नहीं तो देखो प्रूफ, आपके पास ए बी एंड सी आर इन एपी। आपने रूल पढ़ा था, जब भी कोई नंबर एपी में हो आप उसे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो आप ए को डिवाइड कर सकते हो एबीसी से, बी को भी एबीसी से, और सी को भी एबीसी से, तब भी ये एपी में रहेंगे। अब जैसे आपने डिवाइड किया, ए से ए कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन बी सी, इधर बी से बी कैंसिल हुआ 1 अपॉन ए सी, यहां पर सी से सी कैंसिल हुआ 1 अपॉन ए बी, आर इन एपी। अब आंसर देखो, ए प्लस 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन बी सी, बी प्लस 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए सी, सी प्लस 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन ए बी, ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब अगर आप इस पे ध्यान दो, ये भी एपी है और ये भी एपी है। अगर एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो रूल था अगर कोई सीरीज एपी में हो और कोई और सीरीज भी एपी में हो तो दोनों का एडिशन भी एपी में होता है। तो इस तरह से ए प्लस 1 अपॉन ए बी, ए प्लस 1 अपॉन बी सी, बी प्लस 1 अपॉन ए सी, सी प्लस 1 अपॉन ए बी इन एपी, ये भी एपी में होंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए बी। ये मैंने जैसे देखा, मैंने कहा यार इसमें एक ही कमी है, तो यहां पर ए बी और सी थे, अगर मैं इसको ए बी सी से डिवाइड करता हूं तो ए कैंसिल होता है, बी से डिवाइड करता हूं, बी सी से डिवाइड करता हूं तो सी, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। लेकिन मुझसे जो आंसर में प्रूव करना था वो ये था, ए प्लस 1 अपॉन बी सी। तो मैंने देखा ए ये रहा, 1 अपॉन बी सी ये रहा, ये भी एपी है, ये भी एपी है। तो आपने रूल पढ़ा है कि जब कोई टू सीरीज एपी हो तो उनको अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करते हो तो नई सीरीज भी एपी बनती है। तो ये देखते ही पता चल गया, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे भी और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से इसे। चलो वन मोर क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन है, इफ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी, देन प्रूव 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी। ये प्रूव करना है कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी होंगे, ठीक है? लगाओ दिमाग, मेरे हिसाब से आपसे हो जाएगा ये प्रूफ, ठीक है? बस थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बहुत ध्यान से देखा करो कि कैसे ये रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है? करो। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, एकदम सिंपल तरह से सोचते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन देखो हो क्या रहा है, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी इन एपी, ये सब एपी में है। लेकिन जो मेरे पास में आंसर आएगा वो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आएगा। मतलब अपॉन वाले नंबर तो नहीं हट रहे, मीन्स ऊपर वाले नंबर हट गए। अब ऊपर वाले नंबर हटते कैसे हैं? ये सारे के सारे नंबर को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो रिमूव हो जाएंगे, पर सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो नंबर ही अलग अलग है। पर एक चीज देखी, जब इधर ए है तो ऊपर ए माइनस हो रहा है, जब अपॉन में बी है तो ऊपर बी माइनस हो रहा है, अपॉन में सी है तो ऊपर सी माइनस हो रहा है। अगर मैं सब में
देखो ये सब एपी में थे, सब में एक फिक्स कांस्टेंट ऐड कर देता हूं तो भी नंबर एपी में ही रहेंगे, इन एपी, क्योंकि एक रूल था ना कि अपन में एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करो तो भी नंबर एपी में ही रहते हैं। क्यों 2 ही क्यों ऐड किया? क्योंकि जैसे अब आप ए को एलसीएम लोगे, ऊपर आएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a, इधर c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b, इधर a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c अपॉन सी इन एपी। तो हुआ क्या, 2a माइनस ए, तो ऊपर देखो क्या बनने वाला है, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी। तो ऊपर सबके न्यूमरेटर सेम हो गए, तो क्या करो, पूरे को, आपके पास में ये एपी है, सबको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे डिवाइड करोगे 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन एपी। डन। बहुत सीधा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पहचान कर दी है, आपको स्टेप की पहचान कर दी है, अगला स्टेप कैसे आएगा और क्या आएगा। अच्छा एक चीज और, लाइफ में हमेशा एक वर्ड याद रखना, हाउ एंड वाई। इन दोनों में से वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ के कंपैरेटिवली। क्यों आएगा, कैसे आएगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। क्योंकि अब देखो मुझे पता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी मुझे लेना है, मुझे ये निकालना है, मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है, तो मैं कैसे निकालना है मैं अब उसके ऊपर दिमाग लगाऊंगा। मुझे आंसर तो ऑलरेडी दे रखा है यहां पर, तो मैंने क्या करा, यहां पर अपॉन में ए, अपॉन में बी, अपॉन में सी मुझे दिखा, मुझे चाहिए 1 1 1 ऊपर। अब 1 1 1 का मतलब ऊपर वाले नंबर कैंसिल आउट हो जाए तभी तो 1 आएगा। तो क्या पहचान करी, b प्लस सी माइनस ए। मैंने कहा अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं, मान लो, तो होता क्या, a से a कट जाता, b से b कैंसिल हो जाता, c से c कैंसिल हो जाता, तो पंगे क्या रहते, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। तो हमें चाहिए ऐसी वैल्यू के ऊपर न्यूमरेटर सेम हो जाए, इसलिए 2 ऐड किया। देखो क्यों ऐड किया, क्योंकि 2 ऐड करने से ये रिजल्ट आता है। तो हाउ अपने आप ही बन गया कि आप कैसे ऐड कर रहे हो, फिर 2 ऐड कर लिया, अब कैलकुलेशन तो आती है। अब क्या, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी, सारे कैंसिल आउट कर दो, आ गया आंसर। तो पहले हमेशा स्टेप्स माइंड के अंदर क्लियर करने जरूरी है। ऑरल कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A, B एंड C आर इन AP, अगर A, B और C AP में है, देन प्रूव A 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, B 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A, C 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B आर इन AP। ये भी AP में होगा, आपको ये प्रूव करना है। देखो तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग पता है कैसे प्रूव करते हैं, वो भी तरीका बता देता हूं। बहुत सारे लोगों के प्रूव करने का तरीका क्या है, आप इसका डबल ले लो और इन दोनों के एडिशन के इक्वल आ जाए तो भी ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे अपने पास होता है ना 3 नंबर्स इन AP, तो इसका डबल इन दोनों के एडिशन के इक्वल ले आओ, अगर हो गया इक्वल तो बस काम खत्म, ये AP में। क्यों, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, उससे भी कर सकते हो, पर बेटर ये है कि हम इस तरह से अपने माइंड को यूज करें, वो इंप्रूव होना जरूरी है। तो करो इसे। चलो देखो अब इसका प्रूफ, आपके पास में A, B एंड C AP में है, प्रूफ A, B एंड C आर इन AP। अगर हम इसको देखो 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी है, अगर मैं 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी ये AP में रहेगा।
इट विल रिमेन इन एपी। पर जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ ए अपॉन ए आएगा 1 इंटू ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। फिर b को मल्टीप्लाई करते ही b इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और b बाई बी 1। c से मल्टीप्लाई करते ही c इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और c की इससे मल्टीप्लाई करते ही 1 इन एपी। अब देखो सब में 1 1 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो आपने रूल पढ़ा है अगर कोई सीरीज एपी में हो और उसमें से फिक्स कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी वो एपी में रहती है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 1 फ्रॉम ईच। जैसे 1 को सब्ट्रैक्ट किया ये 1 हट गया तो आया क्या a इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। फिर इधर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो b इंटू 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, c आएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। और इधर c से मल्टीप्लाई करते ये 1 तो हट गया, c इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इन एपी। ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया कंप्लीट। ठीक है, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी एंड सी आर इन एपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर इन एपी। जरूरी नहीं है आप वही मेथड अप्लाई करो जो मैं अप्लाई करता हूं, आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है, सिर्फ टारगेट आपको पता होना चाहिए कैसे प्रूफ करना है। आप चाहो तो इसको वैसे प्रूफ कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, या फिर इसका और इसका डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस के इक्वल ले आओ तो भी आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, बस आपको प्रूफ करना आना चाहिए, मतलब माइंड आपका वर्क करना चाहिए, ये आपके पास में एबिलिटी होगी। राइट डाउन। देखो अब होता क्या, कई बार तो एक तो तरीका ये है, मैं इसे दो तरह से करके दिखाऊंगा। एक तो तरीका ये है कि अगर आपको पीछे वाला रिजल्ट ध्यान है तो आप वहां तक पहुंच जाओ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, कि ए बी एंड सी आर इन एपी देन a इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, b इंटू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, c इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आर इन एपी। तो ये भी एपी में होंगे। आप एलसीएम ले लो bc को, तो ऊपर क्या आ गया b प्लस सी, एक a और पड़ा है, इधर ca को एलसीएम लेते ऊपर आ गया b इंटू सी प्लस ए, इधर ab को एलसीएम लेते ऊपर आ गया c इंटू ए प्लस बी आर इन एपी। तो देखो आधी से ज्यादा चीज तो मिल ही रही है, सिर्फ एक कमी क्या, इधर ए स्क्वायर एक सिंगल ए है। अगर मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये नंबर अगर एपी में है तो इसे मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखा जाए तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ए से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए अपॉन सी ए, इधर भी बी और आ गया, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी अपॉन सी और किया तो ए बी सी आर इन ए पी। तो देखो हुआ क्या, ए बी सी कैंसल आउट, तो बचा कौन, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर इन ए पी। हो गया एक तरीका तो ये बना जिससे हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके लिए आपको यहां तक आना जरूरी है। ये जो पीछे हम मेथड अप्लाई कर सके थे उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, एक मेथड है, अब सेकंड मेथड से और करते हैं। आप ये पहले नोट कर लो। नाउ सेकंड मेथड में आप क्या करो, आपको पता है अगर ये एपी में होंगे तो इसका और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इफ दे आर इन एपी देन इसका और इसका डिफरेंस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी के। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, सी स्क्वायर ए यू लिख देता हूं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बी माइनस सी ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। तो देखो सी वालों को अगर मैं सिंपल ऐसी वैल्यूज को साथ में लिखता हूं जिससे भी मेरे पास में फैक्टर थोड़े से इजीली बन जाए, तो क्या वैल्यू आएगी? सी को जैसे ही आप पास में लोगे, आपने ये देखा कि अगर आप भी कॉमन लेते हो, देखो ए बी स्क्वायर इधर है, इधर भी ए बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर भी है, इन दोनों में कॉमन देखो ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी को कॉमन लेते अंदर क्या रह गया? ए बी कॉमन लेते अंदर रह गया बी माइनस ए। इन टू में क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है, तो अंदर वैल्यू क्या रहेगी? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। कैसे? अभी यहां पर भी समझ आएगा। अब आप इसमें भी देखो जिसमें सेम वैल्यू आ रही होगी, अगर आप इस साइड में भी कॉमन ढूंढने की ट्राई करते हो, अगर आप ए को कॉमन लेते हो इसमें और इसमें, तो ए को कॉमन लेते अंदर रह गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। इन टू में बी सी कॉमन आया, तो अंदर रह गया सी माइनस बी। क्यों ले रहा हूं? अब देखो आपके पास सी माइनस बी यहां पर थ्रू आउट कॉमन आया, तो अंदर वैल्यू बची ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। इधर बी माइनस ए कॉमन आया, तो अंदर वैल्यू रह गई ए बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए। सी माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इधर बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दोनों साइड्स में कैंसल हो गए, तो बचा कौन? सी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। अब b को एक तरफ ले जाओ तो 2b इज इक्वल टू b इक्वल टू a प्लस सी। 2b इक्वल टू a प्लस सी विच इज ट्रू, क्योंकि a b और c तो AP में है, विच इज ट्रू। और जैसे ये ट्रू हुआ, इसका मतलब ये स्टेप सही है, यानी कि ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसका मतलब दे आर इन AP। ये रिवर्स मेथड होता है कि आप भी रिवर्स तरीके से प्रूव करते हो, मान के चल लेते हो ये सही है, और इसको जब सॉल्व करते हो तो ये रिजल्ट आ जाता है, तो हम कहते हैं यस, इसका मतलब हमने जो स्टेप माना है वो सही माना है। बट हमारा असली टारगेट इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये नहीं है कि IIT के पेपर में क्वेश्चन आएंगे। हमारा रियल टारगेट जो है वो समझना है प्रॉपर्टीज, कि हमने जो जो प्रॉपर्टीज की थी उन सारी प्रॉपर्टीज को समझना है। अब वो कोई भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा रिजल्ट। करो इसको फिनिश, ये सेकंड मेथड हो गया। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, A, B and C are in AP again, then prove that 1 upon under root B plus under root C, 1 upon under root C plus under root A, 1 upon under root A plus under root B are also in AP। ये भी AP में होंगे। आपको प्रूव करना है अगर ABC AP में है तो ये रिजल्ट भी AP में होंगे। ठीक है, करो ट्राई। चलो अब इस पर ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या खास बात है, A, B and C are in AP। अब ये अंडर रूट वाले हैं, मैंने आपको अंडर रूट के लिए कोई फार्मूला नहीं बताया कि ABC AP में, तो ऐसा नहीं बोला अंडर रूट A, अंडर रूट B, अंडर रूट C भी AP में हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन आ गया यहां पर। तो अब इसके लिए क्या करो, सेकंड मेथड लगाओ, इसका और इसका डिफरेंस अगर ये AP में होते, सॉल्यूशन इफ दे आर इन AP देन इसका और इसका डिफरेंस 1 अपॉन अंडर रूट C प्लस अंडर रूट A माइनस 1 अपॉन अंडर रूट B प्लस अंडर रूट C इक्वल होता 1 अपॉन अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B माइनस 1 अपॉन अंडर रूट C प्लस अंडर रूट A के। अगर ये इक्वल होते तो एलसीएम ले लो, C प्लस A का अंडर रूट इंटू अंडर रूट B प्लस अंडर रूट C। अब मैं मान के चलता हूं भाई आप लोग 11th के अंदर हो तो आपको एलसीएम लेना आता है,
और ऊपर क्या आएगा, यहां पर ये वैल्यू आएगी माइनस ये, तो अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कट जाएगा, ऊपर आ गया अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए। इधर अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, तो ऊपर वैल्यू आ गई, इससे ये वैल्यू कैंसिल हुई, ऊपर आ गया रूट सी प्लस ए माइनस रूट सी है, हाँ अंडर रूट सी प्लस ए माइनस, तो वैल्यू आ गई रूट सी माइनस रूट बी। अब बोथ साइड में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दो, तो देखो अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए से अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए कैंसिल हो रहा है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, बस काम खत्म। अंडर रूट बी माइनस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए, बी माइनस ए, वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर अंडर रूट बी प्लस सी अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट बी, तो सी माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सेम साइड ले जाओ, देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब ए बी एंड सी आर इन एपी, जो ट्रू है, विच इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो ये ट्रू है, मीन्स ये मीन्स ये मीन्स ये मीन्स जो हमने माना है वो बिल्कुल ट्रू है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें आप उस तरह से अगर करने की ट्राई करोगे तो थोड़ा टिपिकल ज्यादा ही हो जाएगा, तो आपको बस कैलकुलेशन के टाइम पर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप आपको कब अप्लाई करना है। ओके, अब बेस्ट तरीका ये, हमने जितनी भी एपी पढ़ी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शुरू से लेकर एंड तक के सारे लेक्चर रिवाइज कर लो आप, ठीक है, ताकि नया टॉपिक आप जीपी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एपी का कुछ भी आए तो आपके प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, नाउ राइट डाउन।